हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का, यहाँ पर क्लास 10th चैप्टर चल रहा है आपका, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज आपके लिए हम बता रहे हैं 5.1। देखिए 5.1 में एक्सरसाइज में हमने आपके लिए पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हम बता देते हैं आपके लिए श्रेणी दी गई है। क्या दी गई है? श्रेणी दी गई है। ठीक है, आपके लिए श्रेणी दी गई है और उसमें आपको बताना है पहला पद और तथा सर्वांतर। तो पहला पद तथा सर्वांतर आपको बताना है। यहाँ पर पहले पद को ए कहते हैं और सर्वांतर को डी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सीरीज में पहला पद निकालना है ए और तथा सर्वांतर निकालना है डी। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले सीरीज को लिख लेते हैं। पहला सवाल, इसका पहला पार्ट क्या है? तो इसका पहला पार्ट ये है कि लिखा है 3 1 -1 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप बताइए इसमें सबसे पहला पद क्या है? तो आप ये लिखेंगे पहला पद। क्या लिखेंगे? पहला पद। अब पहला पद आपके लिए 3 हो गया। क्या हो गया? 3। तो पहला पद आपके लिए 3 हो गया। और दूसरा यहाँ पर आप डी निकालोगे, यानी सर्वांतर। क्या निकालोगे? सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे आता है? दूसरी टर्म में से पहले टर्म को घटा दो। तो T2 - T1, यानी दूसरी टर्म में से पहले टर्म को घटा दो। तो 1 - 3, यानी कितना आ जाएगा? -2। इसी तरीके से अगला फिर के निकाल देख लो। तो T3 - T2, यानी तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को घटा दो। तीसरी टर्म है -1, है ना? -1 है और माइनस घटाओ। फिर किसको घटाओगे? तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को। तो माइनस करोगे, अब माइनस करोगे 1 फिर से आ जाएगा। तो -1 -2 हो जाएगा। देखो डिफरेंस एक जैसा है। अगर एक जैसा डिफरेंस है, इसका मतलब जो है ये श्रेणी कैसी है? एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी जो है समांतर श्रेणी है। कैसी है? समांतर श्रेणी। बात समझ रहे हो? समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने पहला पद लिख दिया और डी निकाल दिया, सर्वांतर निकाल दिया। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरी सीरीज कौन सी है? तो दूसरी सीरीज आपके लिए है, दूसरी सीरीज देखिए -5 -1 -5 -1 3 और 7 ये है, और डॉट डॉट करके गिर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? आप उसको लिख लो, पहला पद। तो पहला पद है आपका -5। ठीक है, अब आप डी निकाल लो। तो डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद आपका क्या है? -1 और पहला पद क्या है? -5। तो माइनस और -5, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस की गुणा माइनस से +5। तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, है ना? अब डी दूसरे के लिए निकाल लो, दूसरा माने डी दूसरी तरीके से। अब T3 - T2 यानी तीसरी टर्म में से दूसरे टर्म को घटा दो, दूसरे पद को घटा दो। तीसरा टर्म 3 है, 3 और माइनस करोगे तो ये माइनस का है, तो ये -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस की गुणा माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा, यानी 3 1 4। देखो डिफरेंस इनका सेम आ रहा है। और जब जब डिफरेंस सेम होता है तो ये कैसी श्रेणी है? ये जो श्रेणी है वो समांतर है। कैसी है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी है, जहां पर सर्वांतर इसका आ गया, सर्वांतर ये आ गया। सर्वांतर कितना है? 4 है, यानी 4 4 आ रहा है। तो इसलिए इस सीरीज में जो सर्वांतर है वो 4 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहला पद लिख दिया, सर्वांतर आपको निकाल के दिखा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है? ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा पार्ट हमारे पास है 1/3। कितना है? 1/3। फिर 1/3 के बाद 5/3, फिर है आपके पास 9/3, फिर आपके पास है 13/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पद क्या है? तो पहला पद आपके लिए है 1/3। कितना है? 1/3 पहला पद। ठीक है, अब आपके लिए पहला पद हो गया। अब डी निकालो। तो डी बराबर होता है T2 - T1। T2 - T1 यानी दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो 5/3 -1/3, 3 एलसीएम आ गया। तो 5 में से 1 चला जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया।
इसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं कि सेम है कि नहीं है। t3 माइनस t2, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो, तो ये 9/13 माइनस 5/13। तो बताओ यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिखा 13 एलसीएम हो गया, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4/13। ठीक है, 3 है यहाँ पर, 13 नहीं यहाँ पर 3 है, तो 4/3 हो गया, यानी सेम आया। तो सेम आया इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसी है, ये समांतर श्रेणी है। कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये कैसी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी सेम आया है, और यहाँ पर डिफरेंस जब जब सेम आएगा तो इसका मतलब समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसके बाद चौथा पार्ट देख लेते हैं बेटा। चौथा पार्ट देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका चल रहा है तीसरा, तो यहाँ पर देखते हैं भाई चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपके लिए क्या पॉइंट में दिया गया है, 0 पॉइंट आपके लिए दिया गया है 6। ठीक है, हाँ 0.6 दिया गया है, फिर 1.7, 2.8, 3.9 ये दिया गया डॉट डॉट करके। तो आपको देखना है कि ए वाला पद तो 0.6 है। आप डी निकाल के देखो तो डी बराबर होता है t2 माइनस t1, यानी दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दो। दूसरा पद है 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाओगे। इसको घटाओगे तो आप देखो 7 में 6 गए 1.1 हो गया, 1.1। अब इसी तरीके से दूसरा निकाल के देख लो, t3 माइनस t2, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो। तीसरा पद क्या है, 2.8 माइनस 1.7, इसको घटा के देख लो, 2.8 1.7, तो देखो 8 में से 7 गया 1 पॉइंट, और 2 में से बन गया 1.1 यहाँ भी बचा, यानी डी का मान सेम है। तो इसलिए आप कह सकते हो सर्वांतर जो है इसका वो क्या है, सर्वांतर इसका है 1.1, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम निकल रहा है। तो इसलिए कैसी है, ये एपी सीरीज है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन तीसरा समझ गए होंगे कि आपको पहला टर्म बताना है और उसका डिफरेंस निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें ए का मान और डी का मान आपसे पूछा गया था। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।